हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं माइक म्यूट कर दूं सबके। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स में अभी कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, उसको गौर से देखिएगा। शायद आप लोग पहले पढ़े में हो या पहले ना पढ़े में हो, लेकिन हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को डिवाइड कर देंगे सम कैटेगरी में। ये कुछ कैटेगरीज बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो कुछ कैटेगरीज बनाएंगे। मेरा पहले भी आप स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिटेल में है। फेडरल बोर्ड की बुक में, आपकी बुक में यानी सिंटैक्स बुक या जामशोरो जो है उसके बुक के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर, हम यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ पढ़ेंगे, वो है आपके पास बैक्टीरियल एनवेलप के बारे में, बैक्टीरियल सेल एनवेलप के बारे में। अच्छा, उसके बाद एक चीज पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बेटा एक फासला दे रहा हूँ, इसका मतलब मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है। ठीक है बेटा, कंफ्यूजन है उसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक और चीज़ है, दैट इज बैक्टीरियल जीनोम। और एक और चीज़ है, थर्ड वन, और एक और आपके पास क्या है, बैक्टीरियल अपेंडेजेस। और वन विल बी बैक्टीरियल अपेंडेजेस। जिस तरह हमारे हाथ पाँव हैं उसी तरह यानी बॉडी से आउटसाइड स्ट्रक्चर जो होते हैं सेंट्रल पोर्शन से, उससे हम कहते हैं बैक्टीरियल अपेंडेजेस। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल एनवेलप की, तो बैक्टीरियल सेल एनवेलप की अगर हम बात करते हैं तो उस बैक्टीरियल सेल एनवेलप तीन तरह के हैं आपके पास। ये पहला जो है उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास लाता है सेल वॉल। वो जो थर्ड वन है दैट इज द सिंपल सेल मेम्ब्रेन। थर्ड वन है वो हमारे पास क्या है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, सिंपल कंडेंस डेंस मास होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल जीनोम की, अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरियल जीनोम हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, और एक आपके पास लाता है प्लाज्मिड। ठीक है, बैक्टीरियल
दो तरह की होती है। एक आपके पास क्या है, फ्लैजेला, और सेकंड वन फ्लैजेला, और फ्लैजेला के बाद अगर हम बात करते हैं तो पिलाए या फेमरीज अगर हम बात करते हैं, तो ये आपके पास है जो जिसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, पिलाए, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करना है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल सेल एनवेलप, और सेल एनवेलप में भी सबसे पहले हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे बाकी सारा मटेरियल मिटा देता हूँ, बाकी सारा मटेरियल में मिटा देता हूँ, सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स जो हम डिपेंड कर बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात करता हूँ, साथ साथ हम आगे फिर करते जाएंगे। बेटा कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी में पढ़ाऊँ, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, टॉपिक बड़ा है, काफ़ी लॉन्ग है, तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर मैं आपको जल्दी जल्दी से क्विक पॉइंट बताऊँ और आगे चलते जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आउटर कोटिंग है, आउटर कोटिंग या कवरिंग कह लें, कोटिंग है दैट cover the outer side of bacterial cell। ठीक है, आउटर कोटिंग है जो क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है बैक्टीरियल सेल के आउटर साइड को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, ये किसकी बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। किस चीज की बनी हुई है, मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक और चीज है पॉलीसेकेराइड। अच्छा, ये बनी हुई पॉलीसेकेराइड सी, बट सम केसेस या सम केस प्रोटीन में आल्सो भी प्रेजेंट। यानी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रोटीन भी पॉलीसेकेराइड के साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है ग्लाइकोकैलिक्स जो है बेसिकली दो तरह की एग्जिस्ट करती है, दो तरह में एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, यानी दो फॉर्म्स होती हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। नंबर वन विल बी नॉन एज कैप्सूल। नंबर वन जो है हमारे पास, वो आपके पास सबसे पहला जो है वो उसको हम कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, और नंबर टू जो हमारे पास है दैट इज स्लाइम। ठीक है, एक आपके पास कैप्सूल है, एक आपके पास क्या है, स्लाइम। ठीक है, दोनों को हम कंपैरिजन वे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बीच में मैं लाइन लगा देता हूँ, साथ साथ देखते रहेंगे, कंपैरिजन वे में देखते हैं इसको, ताकि आसानी से याद हो। अच्छा जी, अब स्लाइम क्या है और कैप्सूल क्या है, तो हम पहले कैप्सूल की अगर हम बात करते हैं, तो कैप्सूल आपके पास क्या है, इट इज अ डेंस लेयर। क्या है ये, डेंस लेयर है, डेंस लेयर। ठीक है, ये डेंस लेयर है, और ये जो स्लाइम जो होती है वो नॉन कंडेंस डेंस होती है, नॉन डेंस या कंडेंस, जो भी आप कंडेंस लेयर, नॉन कंडेंस लेयर, नॉन कंडेंस लेयर। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है, ये टाइटली एसोसिएट होती है। कैप्सूल जो होता है वो टाइटली एसोसिएट होता है, टाइटली एसोसिएट विद सेल वॉल। किसके साथ, सेल वॉल के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली एसोसिएट होता है, जबकि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा टाइटली एसोसिएट, ये लूजली अटैच होता है, लूजली अटैच विद सेल वॉल।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी नेचर की बात कर लेते हैं। ये जो होता है ये स्टिकी होता है, स्टिकी और गमी टाइप का होता है, चिपचिपा सा होता है। कौन? कैप्सूल। स्टिकी और गमी नेचर, स्टिकी और गमी नेचर का होता है। जबकि स्लाइम की अगर हम बात करते हैं ये इतना ज़्यादा यानी यह स्लाइम की अगर बात करें स्लिमी होता है, इतना ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता, स्लिमी एंड स्लिपरी होता है, स्लिपरी नेचर होती है इसकी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम इसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते, किसको? कैप्सूल को। नॉट इजीली रिमूव फ्रॉम बैक्टीरिया। जबकि हम स्लाइम को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस हैं इसमें, स्लाइम और कैप्सूल में। ठीक है, समझ में आया? कुछ पूछने? अब हम इन दोनों के फंक्शन के डिस्कस करेंगे। इन दोनों का फंक्शन क्या है? चलें आगे चलें, फंक्शन डिस्कस करें। चलें यहाँ हम आगे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन, ताकि हम आगे एक फुल कैप्चर लें। बेटा अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली दोनों का फंक्शन सिमिलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ फंक्शन सिमिलर है, कुछ फंक्शन सिमिलर नहीं है। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। मैंने पता नहीं किधर लिख दिया, ज़्यादा ही ऊपर लिख दिया मेरे ख्याल से। इसको हम कर लेते हैं नीचे थोड़ा सा। फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करें, बेटा सबसे पहले हम फंक्शन जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम स्लाइम के डिस्कस कर रहे हैं, स्लाइम के फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्लाइम का। अब स्लाइम का सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि ये प्रिवेंट करता है द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? सेल ईटिंग प्रोसेस जो होता है, जो हम किसी भी बैक्टीरिया, अगर हम बात करते हैं कोई भी बैक्टीरिया अगर होस्ट सेल में जाता है और वहाँ पर फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाय इम्यून सेल, अगर हम बात करें जो इम्यून सेल होते हैं जो फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, उनकी क्या करता है? प्रिवेंशन कर रहा होता है। सेकंड पॉइंट जो इसका है वो ये क्या कर रहा है? ये मोर पैथोजेनिक है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियम जो है, ये जो स्लाइम होता है, बैक्टीरियम विद ग्लाइकोकैलिक्स स्पेशली यहाँ पे बात जो हो रही है वो स्लाइम की हो रही है। ठीक है, स्लाइम की जो होती है वो मोर पैथोजेनिक होता है, यानी यहाँ पर डिजीज कोजिंग एबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। डिजीज कोजिंग एबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट कैप्सूल की। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं वो हम कैप्सूल के फंक्शंस की कर लेते हैं। कैप्सूल का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन क्या होगा? सेम। क्या होगा? प्रिवेंट करेगा
द फैगोसाइटोसिस, प्रिवेंट करेगा किससे? फैगोसाइटोसिस से। दूसरा फंक्शन ये क्या करता है? प्रमोट कर देता है, प्रमोट एडहेसिव प्रॉपर्टी, एडहेशन, एडहेशन लिख लेते हैं, डायरेक्ट एडहेशन, यानी किसी भी होस्ट सेल के साथ अटैच होने की जो एबिलिटी है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एडहेशन ऑफ, प्रमोट एडिशन ऑफ बैक्टीरिया विद होस्ट टू लिविंग सेल या होस्ट सेल, टू लिविंग सेल या फिर हम होस्ट सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास क्या है? अब यहाँ पर अगर हम स्लाइम की अगर हम बात करें या कैप्सूल की बात करते हैं, स्लाइम या कैप्सूल की बात करते हैं, तो अगर कोई बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब रह रहे हैं, इनक्लोज्ड पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में अब इसकी डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ, दैट कॉल्ड बायोफिल, दैट कॉल्ड बायोफिल, बायोफिल्म, बायो के अंदर बायो की फिल्म आ गई, ठीक है, बायोफिल्म, बायोफिल्म्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया बायोफिल्म्स की फॉर्म में है तो उसको किल करना हार्ड है, बहुत मुश्किल है, हार्डर टू किल, किल बिकॉज ऑफ बायोफिल्म, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बायोफिल्म। होता क्यों है ये? अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको एक बैक्टीरिया की बना के। एग्जांपल के तौर पे ये कुछ बैक्टीरिया हैं एक साथ, नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। ये कुछ बैक्टीरिया हैं एक साथ, ठीक है, ये बैक्टीरिया हैं। अब ये इन बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारा क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, इन सब के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर है, हर किसी के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जब ये पॉपुलेशन की फॉर्म में होते हैं, इनको किल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिंग कवरिंग आ गई है। अब उस प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से हम इसको किल नहीं कर सकते इजीली में, ठीक हो गया। तो ये था आपके पास क्या? ग्लाइकोकैलिक्स, यानी सेल एम्बुलम, अपना बैक्टीरियल एम्बुलम का एक पार्ट हो गया यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेल वॉल। मैं इसको पूरा पीछे कर देता हूँ, आपने पिक्चर लेनी है तो आप पिक्चर ले लें। कुछ पूछना है इसमें से? ओके, ठीक हो गया। और कौन कौन है आप लोगों के साथ? वो इफ्रा और बिस्मा, आज जवेरिया नहीं, अपना रुपया नहीं है। बेटा आप ही लोग हैं और कोई भी नहीं, एक रुकैया है वो नहीं है।
आगे चलें, सेल वॉल स्टार्ट करें। डीकम्पोजिशन क्या बेटा, डीकम्पोजिशन कल भी आप मुझसे पूछ रही थी कि डी सर डीकम्पोजिशन, बेटा डीकम्पोजिशन ये भी करते हैं ना, ये बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डीकम्पोजिशन भी करते हैं। न्यूट्रिशन जब आप न्यूट्रिशन अगर आप लोग पढ़ें, आपकी वैसे हम कैट के सिलेबस में तो शामिल नहीं है, अगर आप न्यूट्रिशन पढ़ें तो जो सप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो डीकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, वो आपके पास डीकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉल। अभी सेल वॉल में बता के आया हूँ, लेकिन फिर भी इसको वापस से हम पढ़ेंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बताना है, इसको फंक्शन बताना है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने नहीं बताई थी प्रीवियस वाले लेक्चर में, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं सेल वॉल को। और सेल वॉल को हम डिस्कस जब करते हैं तो आपके पास सबसे आसान है, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा। सेल वॉल हमें अभी पढ़ी, हमारे पास सेकंड जो है वो क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है अभी बता के आया हूँ किसी प्रीवियस वाले लेक्चर में जब स्टेनिंग के बारे में बता रहा था। तो सेल वॉल आपके पास क्या है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल किसकी होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ठीक है, जर्नल बार। नेचर क्या है, किस चीज़ की बनी हुई होती है, किस चीज़ की बनी हुई होती है, कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन जो है कंपोज होती है किससे, कंपोज ऑफ इनर सरफेस, इनर लेयर जी बिल्कुल, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, एंड आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ आउटर लेयर जो होती है, आउटर लेयर जो होती है वो पॉली लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, वो किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन से, इसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन से बनी हुई है, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो ये है कि लिपोपॉलीसेकेराइड आल्सो बी प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है, लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड्स also present in gram negative bacteria। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है लिपोपॉलीसेकेराइड, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, मैं इसको करीब कर देता हूँ और थोड़ा सा ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, अच्छा किसके ग्राम नेगेटिव के अंदर पाई जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव जो होती है, ग्राम पॉजिटिव जो है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया है, ये बात पहले बता चुका हूँ, है ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और जो ग्राम नेगेटिव होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, इतने ज़्यादा आपके पास ठीक नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव जो है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो अपनी सेल वॉल के अंदर कुछ केमिकल्स कंटेन करता है। दैट केमिकल विल बी एन, कुछ केमिकल है या फाइबर कह लें, फाइबर है, दैट फाइबर
is known as, that fiber will be known as टिकोनॉइड एसिड, टैकोनिक एसिड, ठीक है, टाइकोनिक एसिड, टाइकोनिक एसिड होता है, ठीक है, ये एक एसिड है टाइकोनिक एसिड, टिकोनॉइड एसिड, और जो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता बट एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्राम नेगेटिव की, थोड़ी बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव के बहुत पॉइंट हो गया, ग्राम नेगेटिव की भी थोड़ी तारीफ कर देते हैं। ग्राम नेगेटिव जो है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास भी एक मॉलिक्यूल होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके आउटर कंटेन पोरिन, कंटेन करते हैं पोरिन, एक प्रोटीन है पोरिन्स प्रोटीन, in outer layer, in outer membrane, ठीक है, जो क्या कर रही होती है, ट्रांस, यहाँ हम बात करते हैं क्या कर रही होती है, पर्टिकुलर पोर, ये बेसिकली ये क्या है, विच एक्ट एज अ पोर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्ट एज अ पोर फॉर पर्टिकुलर, यानी सबके लिए नहीं, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए क्या कर रही होती है, पोर का काम कर रही होती है, इसमें से कोई भी चीज़ इजीली आ जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो ग्राम, आगे 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 की तरफ मूव कर रहा हूँ, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, आगे की तरफ आप नोट करें। जो ग्राम नेगेटिव होती है इनके, मैं अभी एक डायग्राम भी शो करूंगा, एक पिक्चर शो कर दूंगा आपको डायग्राम के थ्रू, उसमें आप देखिएगा कि जो आपके पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है, उन मेम्ब्रेन में आपके पास एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास क्या है, सेल वॉल है, ये एक मेम्ब्रेन, यानी एक मेम्ब्रेन ये रही और एक मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन ये रही, तो यहाँ पे जो सेल वॉल है इनके दरमियान में स्पेस है, देखो मैंने आपको बताया था ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आउट कल अभी से पहले जो लेक्चर हुआ था हमारा, इसमें यहाँ पे हमने बनाया ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर स्पेस है, फिर आपके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, फिर स्पेस होगी, और फिर आपके पास क्या होगी, फिर एक और मेम्ब्रेन आ गई, आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है बेटा। इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस आ रहा है और इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस आ रहा है जिसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और इन स्पेसिस में क्या होता है, इन स्पेसिस में आपके पास क्या होता है, इन स्पेसिस में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एंटीबायोटिक करते हैं, यानी क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ग्राम नेगेटिव ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास स्पेसिस है, पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस, इसके अंदर एक एंजाइम है जो क्या कर रहा है, आप जो एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं उसको डिग्रेड कर देता है, यानी एंटीबायोटिक का असर इस पर क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर ग्राम पॉजिटिव। यानी ग्राम नेगेटिव के अंदर आपके पास ज़्यादा बीमारी कॉज, यानी ज़्यादा पैथोजेनिक है, और ग्राम नेगेटिव जो है वो ज़्यादा पैथोजेनिक है, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो है वो इतने ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एंटीबायोटिक एक्ट कर सकती है, जबकि आपके पास यहाँ पर एंटीबायोटिक एक्ट नहीं कर सकती, किसमें, ग्राम नेगेटिव के अंदर, ठीक है। इनको मैं आगे यूँ ही यही चीज़ लिखनी है, यही पॉइंट लिखना है, मैं आगे लिख भी देता हूँ यहाँ पर। क्या है आपके पास ग्राम नेगेटिव जो है हैव पेरीप्लाज्मिक स्पेस which is the side of enzyme
side of enzyme that degrade the antibiotics। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और चीज़ है यहाँ पर आपके पास, पाइलस इज प्रेजेंट ओनली, एक केमिकल है जिसे पाइलस कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, आपको डायग्राम शो करूँगा, उसमें बताएगा ये आपके पास इस तरह के कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसे हम पाइलस कह रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और पॉइंट जो इसका है, पाइलस जो है वो क्या करता है, इसका फंक्शन लिख लेते हैं। पाइलस जो है अलाउ बैक्टीरियल सेल to adhere to tissue and resist from phagocytosis। यानी ये भी क्या कर रहा है, फैगोसाइटोसिस में प्रिवेंशन में हेल्प कर रहा है। ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर हो गया। कुछ पूछने इसके स्ट्रक्चर से और फंक्शन से, मैंने सारा बात। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर अगर फंक्शन क्या है, क्या कर रहा है, आपको कोई भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एक शेप दे रहा है, प्रिवेंशन कर रहा है, और क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। इससे ज़्यादा अब यहाँ पे आपके पास कोई काम नहीं। और उसके अलावा एक और काम भी कर रहा है, यह क्या है, सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, वो डिजीज़ कॉज करने में भी हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल एनवेलप है, उसमें आपके पास जो है वो है बैक्टीरियल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है। फैगोसाइटोसिस, लास्ट में क्या बोला, पाइलस अलाउ बैक्टीरियल सेल वॉल टू एडहेयर टू द टिश्यू। इसके अलावा मैंने आपको ये बोला कि जो आपके पास बैक्टीरियल सेल वॉल है, वो पैथोज यानी डिजीज़ कॉज करने में भी बैक्टीरिया की हेल्प कर रही होती है। ठीक हो गया। मैं पीछे कर लेता हूँ, एक पिक्चर आप लोग ले लें फिर से। पूरी आ गई, ये ले। हो गया। अब मैं आपको एक डायग्राम शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देते हैं पहले, तो हम यहाँ शेयर करते हैं फोटोज़ अलाउ लाइब्रेरी और डाउनलोड्स। ये आपको एक पिक्चर शो हो रही है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की, शो हो गई। अब देखें ये इनमें फ़र्क है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम नेगेटिव आप देख रहे हैं और ग्राम पॉजिटिव देख रहे हैं। आपके पास देखें पोरिन सरफेस प्रोटीन भी मौजूद है ग्राम पॉजिटिव में। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोटाइड तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने न्यूक्लियोटाइड तो पढ़ा नहीं है। हम न्यूक्लियोटाइड इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो आपके पास क्या है, बैक्टीरियल जीनोम के अंदर पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की डायग्राम है सेल वॉल की, यानी सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे आप ग्राम पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो आपके पास मेम्ब्रेन बनी हुई है, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऑरेंज कलर से शो हुई हुई है। उसके बाद आपके पास